हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्सन क्रिएटेड न्यू फीलिंग्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, शो मी लव। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी हेल्प चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करिएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आपको स्टोरी जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि आप लोग के कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो प्लीज़ गाइस, भर भर के कमेंट तो कर ही सकते हैं ना, इतना तो कमेंट कर सकते हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में देखा था विंग एंड वांगजी जो अपना फर्स्ट डेट बहुत अच्छे से स्पेंड करते हैं। अब हम देखते हैं दोनों ही अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, क्योंकि वांगजी जो विंग का फर्स्ट एग्ज़ाम का यानी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, वो पेपर्स वगैरह बनाने में और उनकी स्टडी को अच्छे से तैयारी करवाने में उसमें बिजी हो जाता है, और विंग जो अपनी स्टडी और बाकी अपने वर्क्स पे ध्यान देने में उसमें ज़्यादा बिजी हो जाता है। अब उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि वो वांगजी से फ़ोन पे बात कर सके या चैटिंग कर सके। उसके घर पे जाने की तो बात बहुत दूर की है। अब इससे लगभग 2 हफ्ते बीत जाते हैं। दोनों एक दूसरे से हार्डली वही क्लास में मिलते हैं और बाकी टाइम तो कभी भी नहीं मिल पाते, क्योंकि विंग जो अपने पेंटिंग से लेकर अपने स्टडी में बिजी रहता है, और वांगजी जो अपनी स्टडी को और उन लोगों को मतलब पेपर्स वगैरह बनाने में, इन सब में बहुत ज़्यादा बिजी है। इससे वांगजी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, क्योंकि वो विंग से नहीं मिल पा रहा था। वो इससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, क्योंकि वो बार बार विंग को जब भी फ़ोन करता है तो विंग बस यही कहता है कि वो स्टडी कर रहा है और वो नहीं चाहता कि वो कम ग्रेड से पास हो। तो वांगजी समझता है, लेकिन वो क्या करे, विंग के लिए बहुत ज़्यादा डिस्परेट रहता है मिलने के लिए, बट उसके पास टाइम नहीं है। वो भी समझता है कि विंग के पास टाइम नहीं है। अब हम देखते हैं, जब 2 हफ्ते बीत जाते हैं, वांगजी जो किसी तरह से 2 हफ्ते बीत जाते हैं, तो एक दिन सिचैन शाम के टाइम फ़ोन करते हैं कि वांगजी को सेमिनार है, वहाँ पे जाना होगा, क्योंकि अंकल ने कहा है, और अंकल के कुछ खास दोस्त हैं जो वांगजी से मिलना चाहते हैं। अब वांगजी जो कहता है कि सिचैन से कि वो नहीं जा सकता, ब्रदर प्लीज़ आप अंकल से मना कर दीजिए। तो सिचैन कहता है कि वांगजी, मैंने पहले ही अंकल से ट्राई कर लिया था, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बोलूँगा? मुझे पता है कि तुम्हें सेमिनार्स वगैरह है सब नहीं पसंद है, बट मैं क्या करूँ वांगजी? अंकल ने स्पेशली तुम्हारे लिए उन लोगों को बुलाया है, और वो लोग भी तुमसे मिलना चाहते हैं, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता वांगजी, तुम्हें जाना पड़ेगा। वांगजी अब बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। वो विंग को मैसेज करता है। विंग जो सो चुका होता है या फिर कुछ कर रहा होता है, वो उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि रात के 10 बज चुके होते हैं। विंग रिप्लाई नहीं करता, वांगजी और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अब सुबह देखते हैं वांगजी जो रेडी होकर सेमिनार में चला जाता है, और वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग फील कर रहा होता है। उसका स्पीच जो मैक्सिमम 10 मिनट का होता है, उसके बाद जो बाकी लोगों का स्पीच होता है वहाँ पे 2-3 घंटे हो जाते हैं। वांगजी जो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा था, और उसकी पूरी बॉडी जो पेन करने लगती है, क्योंकि सीट पर बैठे बैठे वो वहाँ से जा भी नहीं सकता, क्योंकि उसके अंकल के ये लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो वांगजी जो इस तरह से नहीं जा सकता। वांगजी ऐसा कभी नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन वाला बंदा है, बट अभी उसे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा है, और बहुत ही ज़्यादा विंग की याद आ रही है, क्योंकि उसे विंग को देखे बहुत ही दिन हो गए हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो मैक्सिमम डेज़ में वो 2 से 3 दिन ही विंग से मिलता है। उसकी क्लासेस रहती हैं, बाकी के दिन उसकी क्लासेस नहीं रहती हैं। अब वांगजी जब किसी तरह से 5 बज जाते, जब सेमिनार ख़त्म होता, वांगजी जो अपने घर पे जाता है और चुपचाप ऐसे अपने बेड पर लेट जाता है। ये वांगजी ऐसा कभी नहीं करता। जब वो जाता है घर पर तो हमेशा अपने आप को फ्रेश करता है, फिर उसके बाद बेड पर लेटता है या फिर कुछ और अनदर काम करता है। लेकिन अभी वांगजी जो अपने ऐसे ही पूरे अटायर में ऐसे बेड पर लेट जाता है, और विंग अपना फ़ोन निकालता है और विंग को मैसेज करता है कि वो कहाँ पर है। आज वो विंग से मिलना चाहता है, किसी भी कीमत पर विंग उसके घर पे आए। लेकिन विंग जो फिर से उसकी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करता, और विंग फिर आधे घंटे के बाद जब वांगजी किसी तरह से अपने आप को रेडी फ्रेश करता है, फिर आके जब सोफे पे बैठता है, देखता है विंग का कोई रिप्लाई नहीं होता। ये देखकर वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं करता। फिर वांगजी थोड़ी देर तक सोचता है, फिर उसके बाद वो विंग को मैसेज करता है। क्या विंग किसी बात से वांगजी से नाराज़ है या और कुछ बात है? तो इस पर थोड़ी देर बाद ही विंग मैसेज रिप्लाई करता है कि वो वांगजी से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है, बस वो आज बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा बिजी है, क्योंकि आज जियांग चैंग का बर्थडे है, और सारे लोग जो उसके जियांग चैन ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया है कि वो एक क्लब में वो पार्टी देगा, और उसने बहुत ही ज़्यादा मुझे इंसिस्ट किया है कि मैं वहाँ पे रहूँ उसके साथ, तो मैं नहीं आ सकता। वांगजी सॉरी, मुझे माफ़ करो, मैं नेक्स्ट डे पक्का मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा तुम्हारे घर पर। तो वांगजी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और जो कुछ नहीं बोलता। अब हम देखते हैं विंग जो क्लब चला जाता है 8:30 बजे, और वो लोग क्लब में बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। इधर वांगजी बहुत गुस्से में रहता है और अपने ऑफिस वाले रूम में जाता है, और वहाँ पे विंग की बहुत सारी पेंटिंग बनाने लगता है। पेंटिंग बनाते बनाते वांगजी 10 बज जाता है। फिर वो नीचे आता है तो उसे अभी भी विंग की याद आ रही होती है। अब वांगजी जो अपने
किचन में जाता है और अपने फ्रिज से वो बॉटल निकालता है वाइन की, और वो फिर टेबल पर लेकर बैठ जाता है। अब वो ड्रिंक करने लगता है। ड्रिंक करते करते वांगजी 1 बज जाता है, जब पूरी तरह से ड्रंक हो जाता है। फिर अपने फ़ोन से वो अपने विंग को फ़ोन करता है। विंग जो अपने घर पे आ चुका होता है और वो सो चुका होता है। जैसे ही वांगजी का एक रिंग पूरा बज जाता है, लेकिन विंग कोई रिप्लाई नहीं करता। वांगजी जो कहता है विंग फ़ोन उठाओ। तो अब थोड़ी देर बाद दूसरी रिंग जब बजती है तो विंग किसी तरह से फ़ोन उठाता है और नींद में ही कहता है हेलो। तो इधर वांगजी कहता है विंग मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ, तुम अभी मेरे पास आओ। विंग जो कहता है कि नहीं मैं कल आऊँगा, अभी मेरे बहुत ही ज़्यादा मुझे नींद आ रही और मैं बहुत ज़्यादा ही ड्रंक कर लिया था, तो मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं चल के आ सकूँ। वांगजी कहता है कि नहीं तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊँगा। ये जब सुनता है विंग उसकी जो पूरी तरह से कॉन्शियसनेस में आ जाता है और कहता है कि क्या कहा तुमने। वो उठकर बेड पे बैठ जाता है और कहता है वांगजी तुमने क्या कहा। वो बहुत स्लो बात कर रहा था, वो नहीं चाहता कि जियांग चैन एंड नहीं हो सकूँ उसकी बात सुन ले। फिर वांगजी कहता है कि तुम मेरे पास आओ। विंग जब फील करता है कि वांगजी ड्रंक है, तो इस पर विंग हंसते हुए कहता है कि लंजा क्या तुमने ड्रिंक किया है। तो वांगजी कहता तो इस पर वांगजी इस बात पे विंग कहता अच्छा तभी तुम मुझे इतनी रात को बुला रहे हो, नहीं तो तुम्हें पता होता कि तुम मुझे कभी इतनी रात को कभी नहीं बुलाते, क्योंकि तुमने देखा टाइम 1 बज रहा है। तो वांगजी कहता हाँ तो क्या हुआ, 1 बज रहा है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हक करके सोना चाहता हूँ, कितना दिन हो गया, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। विंग जो उसकी क्यूट वॉइस पर बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है ठीक है चलो तुम अभी सो जाओ और मैं ना तुम्हें कल मॉर्निंग में सबसे पहले मिलूँगा। तो वांगजी कहता क्या सच में। तो विंग कहता हाँ पक्का प्रॉमिस। अब वांगजी जो बात करते करते ही दोनों ही सो जाते हैं। अब हम देखते हैं वांगजी जब सुबह होता है तो उसका हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया होता है। अब वो किसी तरह से फ्रेश होता है, वो सोचता है कि क्या लीव ले ले। फिर कहता नहीं, अगर वो लीव लेगा तो वो विंग से नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो लीव नहीं लेता। वो रेडी होके पेन किलर खा के वो कॉलेज में चला जाता है। आधा घंटा पहले ही जाता है और अपने ऑफिस में बैठा होता है। ऑफिस में जब जाता है बैठ जाता है तो थोड़ी देर बाद वो उसके डोर नॉक होने की आवाज़ आती है। तो वांगजी सोचता है कि कोई पीए होगा, इसलिए वांगजी कहता कम इन। जब डोर खुलता है तो सामने जो पर्सन होता है उसे देख के उसकी वांगजी की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वांगजी जो खड़ा हो जाता है अनकॉन्शियसली, और उसके आंखों में जो हैप्पीनेस था वो उसे कोई भी देख के बता सकता है कि वांगजी कितना ज़्यादा हैप्पी है। अब विंग जो वहीं से कहता है मैं कम इन सर। तो वांगजी जिस विंग की मेलोडी वॉइस सुन के उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा वो हैप्पी हो जाता है। और वो जो कहता है हाँ। अब वहाँ से उस कॉरिडोर से बहुत सारे प्रोफेसर्स आ जा रहे होते कंटिन्यू, एंड स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कुछ इधर उधर जा रहे होते हैं। विंग जैसे अंदर आता है और वो डोर बंद कर देता है। ये देखकर वांगजी की हार्ट बीट अब रुक जाती है। वो कहता है विंग ये तुम क्या कर रहे हो। विंग कहता है कि क्यों, मुझे पता था कि मैं आपको हेडेक हुआ होगा, तो इसलिए मैंने आपको हेडेक की दवा देने आया हूँ, क्या आपको नहीं चाहिए। इस पर वांगजी कहता है कि हाँ हाँ। अब विंग जो वांगजी के पास आता है और उसको चेयर को आगे की तरफ पुल करता है और इसके डेस्क के नीचे बैठ जाता है, और बिना कुछ कहे वांगजी को बिना कोई टाइम दिए वांगजी के वो जिप को ओपन कर देता है। वांगजी जिसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और विंग के हैंड को पकड़ने लगता है, लेकिन विंग जो वो पहले ही कर चुका होता है उसके बॉक्सर को भी ओपन कर देता है। इससे वांगजी बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। ये देखकर वांगजी बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है और उसके हेड को पकड़ने की कोशिश करता है। तो इस पर विंग कहता है कि वांगजी बिहेव करो, गुड बॉय बनो। इस पर वांगजी को थोड़ा अजीब लगता है और कहता है विंग तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर बाकी सारे स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स भी हैं और कुछ सर्वेंट्स भी हैं, तुम इस तरह से कैसे बिहेव कर सकते हो। विंग अब जो खड़ा होता है और जाता है डोर ओपन कर देता है। डोर ओपन करके वो फिर से आता है वांगजी के डेस्क के पास आता है और उसे उसके ईयर के पास आके कहता है कि गुड बॉय बनो और अच्छे से बिहेव करो, तुम्हें पता है ना गुड बॉय अच्छा बिहेव करते तो उन्हें रिवॉर्ड मिलता है। वांगजी जो एक टक विक को तरफ देखता है, फिर से वो डोर की तरफ देखने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस समय कोई आ जाए और इतना ज़्यादा रिस्की है। वो विंग को कुछ बोलने वाला था, विंग जो उसके लिप्स पे अपने एक फिंगर रखता है, कहता शांत, तुम्हारा सारा हेडेक दूर हो जाएगा अभी थोड़ी देर के अंदर ही। अब उसके ईयर लॉक को सक करते हुए धीरे धीरे लॉक को सक करते हुए धीरे धीरे वो वांगजी के लिप्स को सक करता है। उसके बाद वो उसके एडम एप्पल को सक करते हुए वो धीरे धीरे नीचे चला जाता है और फिर से वांगजी को ब्लो जॉब देने लगता वांगजी, जिसके लिए आवाज़ निकालना बहुत मुश्किल था और वो अपनी आंखें भी नहीं बंद कर सकता कि अगर वो आंखें बंद किया तो कोई भी आ सकता, क्योंकि लोगों को आने जाने की साउंड जो कॉरिडोर से वांगजी के ईयर में आ रही है। वांगजी जो विंग की तरफ देख रहा था, विंग जो कहता है कि वार्निंग टोन में कि तुम मुझे टच भी नहीं कर सकते। अब वांगजी इसे और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है क्योंकि विंग उसे टच करने नहीं दे रहा है। अब वांगजी विंग जो उसे टीज़ कर रहा होता है
क्योंकि वो उसे प्रॉपर तरीके से उसे ब्लो जॉब नहीं दे रहा होता, उसे हल्का हल्का टच कर रहा होता है और इधर उधर हल्का बाइट कर रहा होता है। वांग जी तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है, विंग प्लीज़ बिहेव बिहेव करो। तो इस पर विंग कहता है कि ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। तो वांग जी कहता है अच्छा अच्छा ठीक 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 है ठीक है ठीक है, मैं सही से बिहेव करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ इसे कंप्लीट करो विंग। तो इस पर विंग जो खड़ा होकर वांग जी के ईयर के पास आके कहता है कि तुम सच में जब इस तरह से बैक कर तो बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा कह के उसके चिक्स पे किस करता है और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। अब विंग जो उसे बहुत हार्डली सक करने लगता है। इससे वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा होता है और फिर वो उसका ध्यान जो डोर पे जाता है, क्योंकि डोर से उस कॉरिडोर से लोग आते जाते जो साउंड आ रही है, इससे वांग जी बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और उसे सच में फील नहीं कर पा रहा है कि वो क्या करे। वो सोच रहा है कि एक सेकंड के लिए आंखें बंद कर ले, फिर सोचता नहीं अगर उसने आंखें बंद कर ली तो कोई भी अंदर आ जाएगा। अब थोड़ी देर बाद जब वांग जी जब विंग के माउथ में रिलीज हो जाता है, जब वो खुद को काम डाउन करता है, तो विंग जो उसकी जिप को बंद करता है और उसके पैंट को सही करता है और कहता है कि गुड बॉय। अब ऐसा कह के उसके फोरहेड पे किस करता है, चिक्स पे किस करता है, उसके बाद नोज पे एंड उसके लिप्स पे, और उसके बाद उसके ईयर के पास आके कहता है कि तुम्हारा हेडेक कैसा है। वांग जी फील करता है कि उसका हेडेक तो गायब हो गया, उसका कोई भी हेडेक नहीं है, वो बहुत अच्छा फील कर रहा है। इससे पहले वो कुछ बोल पाता कि वहाँ से सिचैन जो उसी की तरफ आ रहा होता है, विंग जो थोड़ा साइड हो जाता है, वांग जी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। सिचैन जो विंग एंड वांग जी को इस तरह से देखता है तो वो कुछ माइंड नहीं करता और कहता वांग जी तुम फ्री हो। तो वांग जी कहता हाँ ब्रदर आप। वांग जी अब विंग जो कहता कि चलिए प्रोफेसर लैन मैं चलता हूँ, आपने जो क्वेश्चन मुझे समझाया मैं अच्छे से उसे याद करूँगा और अच्छे से एग्ज़ाम दूंगा। ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है, सिचैन को भी हाय करता है, उसके बाद चला जाता है विंग। अब विंग के जाने के बाद सिचैन जो वांग जी के पास आता है तो वांग जी बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है और इस नर्वसनेस की वजह से उसके फोरहेड से उसके स्वेटिंग होने लगती है। ये देखकर सिचैन कहता है कि वांग जी तुम ठीक हो, तुम स्वेटिंग कर रहे हो, क्या तुम्हारी एसी नहीं ऑन है? तो वांग जी कहता है, जब देखता है तो ऑन है, तो कहता ब्रदर ऑन है। तो सिचैन कहता है कि वांग जी तुम्हें इतना स्वेटिंग क्यों रही, क्या तुम्हें फीवर है? सिचैन जो उसके पास आने वाला होता है कि वांग जी उसे रोक लेते, कहते ब्रदर आप वहीं रहिए, मैं ठीक हूँ। अब वांग जी ऐसा फिर सिचैन वहीं रुक जाता है और कहता है कि क्या हुआ वांग जी? तो इस पर सिचैन सिचैन जब इस तरह से पूछता है, वांग जी कहता कुछ नहीं बता ब्रदर, सब ठीक है, आप बताइए आप यहाँ पे क्यों आए? वांग जी जो अपने हाथ स्लीव फोरहेड को क्लीन कर रहा होता है और सोच रहा था कि कहीं सिचैन कोई शक ना करे उस पर। तो सिचैन कहता है कि बस कुछ नहीं, कुछ खास नहीं सीखना वांग जी, बस मैं ये पूछने आया था कि कल सेमिनार में कैसा रहा तुम्हारा? तो वांग जी कहता कि सब ठीक रहा ब्रदर। अब सचिन कहता अच्छा ठीक है तुम थोड़ा रेस्ट करो, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है। ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है सचिन और सोच रहा था पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि वांग जी पहले जैसा हैप्पी रहता था अब धीरे धीरे वैसे ही रहने लगा। उसकी फेस पे स्माइल रहती है, वो अब अच्छे से बात करता है लोगों से और स्टूडेंट में काफ़ी दिलचस्पी भी दिखाता है। स्पेशली क्या नाम है वी वुशियान, उस स्टूडेंट के बारे में। हाँ वो थोड़ा सा नॉटी है एंड बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी है और वो वांग जी के साथ साथ फ्लर्ट करता है, इसकी वजह से वांग जी थोड़ा हैप्पी है। फिर सिचैन कहता क्या उन दोनों के बीच कुछ ऐसा है जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ? फिर सिचैन अपने आप को ही कहता है कि कैसी बातें मैं सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा वांग जी ऐसा नहीं है। और वो जानता है वो उसका स्टूडेंट है और वो टीचर है, उन दोनों के एज गैप बहुत ज़्यादा है। फिर सिचैन जो अपने हेड पर टैप करते हुए कहता है ओ शिट मैं क्या सोच रहा हूँ, उल्टा सीधा अनाप शनाप। अब ऐसा कहकर वो चला जाता है अपने ऑफिस में। हम देखते हैं वांग जी जो अपने क्लासरूम में जब एंटर होता है वो देखता है विंग जो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है वांग जी को देख के। वांग जी को फील होता है कि विंग कितना ज़्यादा प्राउड फील कर रहा है कि उसने वांग जी को ठीक कर दिया, उसके हेडेक से दूर कर दिया। अब वांग जी जो कहता है हेलो एवरीवन, तो इस पर सारे क्लास भी उसको बोलते हैं हेलो। तो इसके बाद विंग कहता है कि सर मैंने सुना कि आप सुबह थोड़ा बीमार थे, अभी आपकी तबीयत कैसी है? विंग के फेस पे एक नोटिस स्माइल होती है। वांग जी जो उसकी स्माइल देख के समझ जाता है कि विंग क्या पूछना चाहता है। तो इस पर विंग की बात पे वांग जी कहता हाँ पहले सुबह मेरा तबीयत ख़राब था लेकिन किसी ने मुझे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया जिससे मेरा हेडेक बहुत ईजिली ही गायब हो गया और मैं उसका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। इस पर विंग जो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है अपने ऊपर और बैठ जाता है। न्यू सांग जो विंग को देखता है और वांग जी को देखता है उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन विंग एंड वांग जी जो अपने आँखों से एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं वांग जी विंग सबको पढ़ाने लगता है और बार बार को उसकी ध्यान विंग की तरफ जा रहा था। विंग जो बहुत प्राउडली वांग जी का हर क्वेश्चन का आंसर दे रहा था और वो वांग जी से कुछ क्वेश्चन भी पूछ रहा था है। अब हम देखते हैं कि वांग जी जो लेक्चर खत्म हो जाता है वो वहाँ से चला जाता है। अब देखते हैं विंग का लेक्चर सिचैन के साथ होता है। सिचैन जो उन लोगों को बोलता है एक पेंटिंग बनाने को, वो लोग पेंटिंग कर ही रहे होते हैं कि
पिछले हफ्ते से उस पर पेंटिंग कर रहे हैं क्योंकि ये सेमेस्टर का पेंटिंग है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट का है, तो सारे लोग उसमें लगे होते हैं एक हफ्ते से। अब वांगजी जो सोचता है वो क्यों ना वो विंग को देखने जाए, इसलिए वो अपने ऑफिस से निकलता है। उसे पता है कि विंग कहाँ मिलेगा। अब अपने ब्रदर के क्लास में चला जाता है। वो देखता है कि सिचैन जो क्लास में है, तो वांगजी कहता है ब्रदर, कहता प्रोफेसर लैन। तो इस पर सिचैन कहता है ओह वांगजी आ जाओ। वांगजी आता है तो वो देखता है, उसकी नज़र सबसे पहले वो विंग को ढूंढने लगता है। विंग को देखता है, विंग जो लास्ट रो के डेस्क पर बैठा होता है और वो पेंटिंग कर रहा था, उसका ध्यान नहीं होता वांगजी के ऊपर। वांगजी जो कहता ओह ब्रदर आप क्या कर रहे हो, तो इस पर सचिन कहता कि कुछ नहीं, बस नॉर्मल सा काम है, तुम बताओ तुम किस लिए आए हो। तो वांगजी कहता बस ऐसे ही, मुझे ऐसे ही लगा कि मैं देख लूँ थोड़ा आपका, आप क्या कर रहे हो। तो सचिन कहता कि बस थोड़ी सी पेंटिंग है जो सेमेस्टर का है, उसे वही चेक कर रहा था। तो वांगजी कहता क्या मैं आपके स्टूडेंट से मिल लूँ, वो लोग क्या कर रहे हैं। तो इस पर सचिन कहता हाँ हाँ क्यों नहीं। अब वांगजी सारे स्टूडेंट के धीरे धीरे जाते जाते वो विंग के पास आ जाता है और कहता है कि विंग क्या कर रहे हो, और ऐसा कह के वो उसके शोल्डर को टच करता है। सचिन जो पेंटिंग कर रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान जब विंग एंड वांगजी पे जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, क्योंकि वो फील करता है कि वांगजी जो उसके फिंगर को टच कर रहा है विंग को, और विंग जो बहुत हैप्पीली एक दूसरे से बात कर रहा था। सचिन कहता है कि क्या सच में इन दोनों के बीच कुछ है जो मैं नहीं नोटिस कर पा रहा हूँ। इस पर सिचैन जो उनकी तरफ देख ही रहा होता है कि वांगजी जब फील करता है कि कोई उन्हें बहुत गौर से देख रहा है, तो वांगजी जब देखता है उसके ब्रदर को, उसके ब्रदर जो देख रहा होता है, जैसे ही वांगजी देखता है तो सिचैन फिर से पेंटिंग करने लगता है। वांगजी जो डर जाता है कि कहीं उसके ब्रदर अब शक करने तो नहीं लगे, इसलिए वांगजी कहता है कि विंग मैं तुम्हें पेंटिंग बाद में सिखा दूंगा, मैं जा रहा हूँ। और ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि सिचैन उसे शक करने लगे। अब वांगजी जो आगे के बच्चे जो भी होते हैं स्टूडेंट, उनके पास धीरे धीरे रुकते रुकते आता है और धीरे धीरे उनके बताते हुए और चला जाता है अपनी क्लास में, और बहुत ज़्यादा ही अपने ऑफिस में आता है। बहुत ज़्यादा डर रहा होता, पैनिक कर रहा होता कि पता नहीं सिचैन ने कुछ नोटिस किया मॉर्निंग में और अभी। अब सिचैन सोच रहा था कि मॉर्निंग में मैंने जो देखा और फिर अभी, कि क्या ये दोनों इत्तेफाक हैं या फिर इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। फिर सचिन कहता है कि कुछ भी हो, पर मैं अपने ब्रदर को हैप्पी देखना चाहता हूँ, और ऐसा कहते हैं। फिर वो पेंटिंग करने लगता है। विंग जो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, वो कुछ नहीं समझ पाता। बाय एवरीवन, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।